कैसे निकालें बच्चों के मन से एक अनजाना डर। अक्सर आपका बच्चा रात को अचानक उठ जाता है या फिर उसे ये लगता है कि कोई चीज उसे डरा रही है। कई बार बच्चा अपनी पढ़ाई से दूर भागता है। वो किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करता। वो हर वक्त सहमा सहमा सा, घबराया हुआ सा नजर आता है और पेरेंट्स इन सब बातों की वजह नहीं जान पाते कि क्यों उनका बच्चा ऐसा कर रहा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है, हम सब डरते हैं, हम सब के मन में कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी का कोई भी डर हमें आगे बढ़ने से ना रोक दे। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों के मन के डर को दूर किया जा सकता है, उनको फोबिया से दूर रखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट फैमिली से। हाय, मेरा नाम राहुल जैन है। मैं ऑटो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूँ। मेरी 3 डॉटर्स हैं। मेरा नाम शीतल जैन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 छोटी ट्विंस हैं जो 7 इयर्स की हैं। वो थोड़ी नटखट और थोड़ी झगड़ालू हैं। हाय, माय नेम इज़ ऋषिका जैन। आई रीड इन क्लास 7। हम दोनों क्लास 2nd में पढ़ते हैं। It is natural for children to run, jump and explore new things। और ऐसे में कई बार वो पेरेंट्स की सेट की हुई बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाते हैं और तब पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं फेयर टूल का, वो बच्चों को डराते हैं। लेकिन आपका ये डर बच्चे के मन में बैठ सकता है, बच्चे की ग्रोथ में रुकावट ला सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन डरों से, इन फोबिया से बच्चों को दूर रखा जा सके। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम यही बात करेंगे जैन फैमिली के साथ कि किस तरीके से बच्चे को डर से दूर रखा जा सकता है, उसके मन के फोबियाज को दूर किया जा सकता है। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए आप दोनों से शुरुआत करते हैं। आप बताइए श्रेया और स्तुति, कोई चीज ऐसी है जिससे आप लोग को डर लगता है? किससे डर लगता है आपको? अकेले रहने से। और किसी से तो डर नहीं लगता आपको? किसी चीज से, किसी इंसान से? कभी ऐसा तो नहीं होता आपको चौकीदार से डर लगता हो? चौकीदार से भी डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको इन सारी चीजों से? क्योंकि वो अगर हमें पकड़ के ले जाए तो। वो आपको पकड़ के ले गया तो? हाँ, बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने बताया आपको चौकीदार आपको पकड़ के ले जाएगा? किसने बताया आपको? मम्मी ने बताया। चलिए कोई बात नहीं। मिस्टर जैन, जैसे कि बच्चों ने बताया, आपका नाम लिया कि भाई मिसेस जैन ने बताया है बच्चों को, तो आपको लगता है कि इज इट द राइट वे? हम बहुत आम सी बात है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते हैं किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या ये सही तरीका होता है? नहीं, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अपने साथ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और ये मतलब आपने जैसा बताया कि ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है किसी की ग्रोथ के लिए, और इस चीज़ को मतलब मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मैं खुद बताना चाहूँगा कि जब मैं मतलब इन्हीं की तरह छोटा था तो एक उम्र तक मुझे नहीं पता था कि डर क्या होता है, अंधेरा क्या होता है जी। तो मतलब मैं फियरलेसली मतलब हर जगह घूमता रहता था, केयरलेसली। तो घर वाले मतलब कोशिश करते थे कि मतलब मैं किसी तरह से उनकी बात मान जाऊँ, मगर फिर भी मतलब वो भी ज़्यादा मतलब देखते थे कि कोई बात नहीं, ठीक है, मस्त रहने दो बच्चों को। मगर फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक काफ़ी मेजर चेंज आया, जो मुझे आज तक मैं मतलब उस चेंज से निकल नहीं पाया हूँ। कि जब मैं छोटा था तो एक बार हमें मतलब मैं घर पर आया तो मतलब कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लेडीज़ आपस में, कि हमारी मतलब इधर जहाँ हम शक्तिनगर एक्सटेंशन रहते थे जी, वहाँ पर हमें बताया गया कि एक है ना एक चुड़ैल आ गई है इधर इस कॉलोनी में, और वो है ना सब बच्चों को उठा कर ले जाती है जी। तो मतलब वो चीज़ मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा स्ट्राइक कर गई कि मतलब उस रात मैं डर के मारे सो भी नहीं पाया। और मतलब जैसे फिर वो बातें करने लगे कि अपने घर के बाहर मेहंदी का मतलब हाथ लगा लो तो मतलब वो आपके घर में नहीं आएगी, तो सब ऐसे कर रहे थे। तो जब जाकर थोड़ा सा मुझे लगा कि ठीक है अब हमारे घर में नहीं आएगी, मगर फिर मेरे एक दिमाग में निकल गया कि वो कभी भी आ जाएगी और मुझे मतलब ले जाएगी। मगर वो बहुत टाइम तक नहीं निकला। तो मैरिज हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मतलब अब मुझे नहीं डरना चाहिए। शर्म आने लग गई कि यार मुझे नहीं डरना चाहिए। अगर मैं खुद डरूंगा तो अपने बच्चों को मतलब कैसे मोटिवेट करूंगा कि मतलब
कि तुम मत डरो। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप बात करते हैं तो वो डर कहीं ना कहीं आपके मन में भी आज है। आज कुछ हद तक है, मतलब कुछ हद तक आज भी है। मिसेस जैन, जैसे कि बच्चों ने बताया कि आप स्टूल का सहारा लेते हैं या आप बच्चों को डराती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अकेली ऐसा करती हैं, लेकिन शायद क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते हैं अपने काम को कम करने के लिए, बच्चों को शांत करने के लिए, जैसे कि मिस्टर जैन ने भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और ये बहुत ही आम सी बात है कि बच्चों को अगर डराया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बात उनके मन में घर कर जाती है। लेकिन अगर हम मदर्स की बात करें, वो अपने आप में बहुत बिजी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, शायद ये मेरा मानना है कि शायद वो स्टूल का इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं। तो क्या आप किस तरीके से बच्चों को बोलती हैं, क्या बात होती है, कोई बात आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? जैसे कि बच्चों ने चौकीदार के लिए कहा जी, ठीक है, उन्होंने जो बोला वो सही बोला जी। एक्चुअली क्या है, जब हम अपनी मदर के यहाँ रहने जाते हैं जी, तो मेरी छोटी सिस्टर हैं, उनके सबके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो सब जी हो गए 5-6 बच्चे, बड़ा दंगा करते हैं, खूब दंगा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो चौकीदार है वो हमारी गाड़ी भी साफ़ करता है। जी, तो कई बार जैसे वो ऊपर आता है बाल्टी लेने, गाड़ी की चाबी लेने, जी, तो आता है, वो जीनों में चढ़ता ही है, बच्चे उसे देख लेते हैं तो खुद ही रोना शुरू कर देते हैं। जी। तो उनके रोने से तो हमें एक पॉइंट मिल गया ना कि ये इसको देख के रोते हैं, अगर हम इसका नाम लेंगे तो ये चुप हो जाएंगे, शोर नहीं मचाएंगे या दंगा नहीं करेंगे। जी। वो बस आगे के लिए भी हो गई ना कि अब ये बच्चे चुप बैठे हैं, अभी कभी इकट्ठे होते हैं, कुछ भी है, हालांकि अब वो चौकीदार नहीं है हमारे, वो चला गया। लेकिन वो लाइन वो अभी एक भी लाइन पेट याद है कि नहीं, दंगा करोगे, अभी रुक जाओ, चौकीदार को बुला। जी। तो अपनी शांति, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए है ऐसा कि हाँ हम ऐसा कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम खुद अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। भूत की बात हो गई, अंधेरे की बात हो गई, या बहुत सारे ऐसे डर जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए बच्चों को कभी भी वो बातें ना बताएं जो सच में नहीं है, उन्हें लॉजिक्स दे, उन्हें सच बताएं। कभी भी जब आप उन्हें किसी तरीके से झूठ बोल देते हैं या ऐसे डर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने मन से उस डर को नहीं निकाल पाता। अभी पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से इस डर को दूर किया जा सकता है, किस तरीके से अपनी पेरेंटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ताकि आप अपने बच्चों को इन फोबिया से दूर कर सकें। ये जानेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। बाथरूम में बंद कर देना, चौकीदार को दे देना, या फिर उन्हें अंधेरे कमरे में छोड़ देना, इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो पेरेंट्स अपनाते हैं ताकि वो बच्चों को डिसिप्लिन में रख पाएं। लेकिन इससे बहुत सारे इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस बच्चे के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो फिर कैसे रखें बच्चों को डिसिप्लिन में? अभी यही जानेंगे हम जैन फैमिली से, जिनसे हम बात कर रहे हैं आज पेरेंट्स की पाठशाला में। मिस्टर जैन, आप बताइए कैसे बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाए अगर उन्हें डराया ना जाए? क्योंकि सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर टूल यही है कि आपने एक लाइन जैसे आपने सेट कर ली कि किससे बच्चा डर रहा है और वही आप लाइन बार बार दोहरा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बच्चों को ठीक है डराना शुरू कर देते हैं जी, कि हमें पता लग गया बच्चा इस बात से डर रहा है, वो एक हमने टूल बना लिया है जी। मगर अगर हम अकेले में खुद उस बात को सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हम अपने बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहे हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बच्चा किसी टाइम हमारे से मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है जी, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है वो, तो उस टाइम हमें मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख कर हमें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि हमें डर के अलावा कोई और ऐसा तरीका है कि जिससे बच्चे को मतलब हम शांत कर सकते हैं। किसी को डर होता है पानी से डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है जी, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, मगर कुछ डर एक ऐसा है कि जो शायद कोई नहीं निकाल सकता। मेरा ये मानना है कि जो अंधेरे का डर है और भूत का डर है, आप जितना मर्जी किसी को समझाते रहो मतलब इतना निकालना आसान नहीं है। मैं भी मतलब जैन गुरुओं से मिला हूँ, मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करा है, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया है जी, कि मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि मैं इसको मतलब इस चीज़ से कैसे निकल पाऊँ। ठीक है, मुझे सब कहते हैं कि ये मंत्र अब करो, ये माला फेरो और मतलब हनुमान चालीसा पढ़ो, तो मतलब ठीक है, उन चीज़ों से मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रेंथ हमें मिलती है जी, मगर उससे हम ये नहीं कह सकते कि आपको 100% आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं जी। उसके लिए आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मिस्टर जैन, आपने सवाल किया लेकिन जवाब भी आपके ही पास है। इट्स ऑल इन द माइंड। जो भी डर होता है, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं और हम खुद ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, आप दोनों मुझे बताइए, आपको पता है ब्रेव होना, स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है? अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है। तो आप दोनों स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, ब्रेव बनना चाहते हो? yes.
हाँ, जोर से बोल के बताओ। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग और ब्रेव कैसे बनते हैं? जब किसी भी चीज से हम नहीं डरते हैं, फिर वो चाहे चौकीदार हो या अंधेरा हो। ब्रेव बनना है ना आपको? बनना है ना। अगर ब्रेव बनेगा तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं साइकिल लेकर आऊंगा ब्रेव बनूंगा। बच्चों को समझाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको लगातार बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चे जिस चीज़ से डरते हैं उस डर को आप दूर कर पाएं। क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से आप बच्चे के मन के डर को दूर कर सकते हैं, उनको फोबियाज से दूर रख सकते हैं? आइए देखते हैं। गार्डिंग अगेंस्ट चिल्ड्रंस फोबियाज और इंड्यूसिंग फोबियाज इन चिल्ड्रन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि यदि आज एज अ चाइल्ड हमारे अंदर एंजाइटी आ जाती है या फियर आ जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग हमको परेशान कर सकती है और हमें इनहिबिट कर सकती है उतना सक्सेसफुल और पावरफुल बनने में जितनी की हमारी क्षमता है। सो बड़ा ज़रूरी है हमें ये समझना कि जो बच्चे का वातावरण है उसको इतना ज़्यादा ओपन रखें, इतना ज़्यादा खुशहाल रखें और इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरमार रखें कि बच्चे के अंदर डर, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी हद से हद कम होती जाए। इसके सबसे बड़े रोल मॉडल आप हैं और उसके बाद आपके रिश्ते। अगर हम खुद डरते हैं, अगर हमारे अंदर फियर्स हैं, हमारे अंदर घबराहट है और हम फोबिक हैं तो 100% हमारे बच्चे के अंदर यही ट्रेट्स आएंगे। दूसरी चीज़, बच्चा सहम जाता है जब वो अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखता है जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो या आर्ग्यूमेंट्स हो या मारधाड़ वाली हो। तो जहाँ तक हो सके बच्चे को एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट दीजिए ताकि उसमें अपने अंदर से जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको पनपने की खूबसूरत क्षमता निकले। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा, कि बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए, उस तरह का वातावरण दिया जाए जहाँ पर वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाए। आपको क्या लगता है मिसेस जैन, घर का माहौल कितना ज़्यादा बच्चे को सिक्योर महसूस करा सकता है? कितना ज़रूरी है कि घर में हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिवली बात करें, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें? तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर से ही मेनली बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। तो घर में अगर माहौल सही हो, कुछ नहीं होता। ये तो सब बेकार की बातें हैं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। डरना नहीं चाहिए, ब्रेव बनो जी। तो नेचुरल है। तो अगर बच्चे को बार बार हम ये बात कहेंगे या समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में कहीं तो सेटअप होगी ये बात। तो ऐसा है, मेरा मानना है कि भाई ऐसा होना चाहिए। बच्चों को डराना नहीं चाहिए। बच्चों को डराना नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंटली उन्हें बताना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं सब जिससे आप बातें डर रहे हो, कुछ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं होता। जी। अच्छा इशिका, आप बताइए, हमने अंधेरे की बात तो कर ली, स्कूल में कभी ऐसा होता है किसी चीज़ से आपको डर लगता है और टीचर से क्वेश्चन करने में या स्टेज पे खड़े होके बोलने में या फिर स्टेज पे खड़े होके बोलने में? तो आपको लगता है कई बार आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते होगे इस वजह से? कभी आपका मन करता होगा आप भी स्टेज पे खड़े होके परफॉर्म करो, ऐसा लगता है आपको? तो आपको क्या लगता है कैसे आप इसे वर्कआउट कर सकते हो? क्या धीरे धीरे कभी आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की? कभी आपने ये कोशिश की कि आप जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उस पर थोड़ी सी मेहनत कर पाओ, उन डर को दूर कर पाओ? नहीं, अभी तक अभी आपने कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि सिर्फ उन डरों से ना डील किया जाए जिसकी हमने बात की, जैसे चाहे वो अंधेरा हो, भूत हो या इस तरह की बातें हो। आपके बच्चे के मन में और भी कई तरह के फोबियाज हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है उसके साथ बैठ के आप वो डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें और कोशिश करें कि उनके ऊपर वर्कआउट कर पाएँ। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से मुलाकात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। बच्चों को ना समझना या उन्हें गलत तरीके से डील करना ना सिर्फ एक डिस्टेंस उस रिलेशनशिप में क्रिएट कर देता है, बल्कि डिस्ट्रस्ट भी आ जाता है। बच्चे आपको ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी बच्चे आपसे बात करें, कोई भी क्वेश्चन करें, तो आप उसका सही जवाब बच्चों को बताएं ताकि वो क्या सही कंडीशन है, क्या सही सिचुएशन है, वो बच्चा जान पाए। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को डरों से दूर रखा जा सकता है, फोबिया से दूर रखा जा सकता है। मिस्टर जैन, आपको क्या लगता है किस तरीके से बच्चे के मन में जो डर होता है, जो फोबिया होता है, उसे दूर किया जा सकता है? दो तरीके होते हैं, एक तो नेगेटिव तरीके से हम किसी का फोबिया हटा सकते हैं जी, एक पॉजिटिव तरीके से जी। मगर नेगेटिव तरीका आसान है मगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, मगर जो पॉजिटिव तरीका है वो ठीक है, उसका रिजल्ट हमें स्लो मिलेगा। उसके साथ हमें बच्चों के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, मतलब उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें मतलब खुद के बारे में
अपने बच्चों के बारे में ये जानना चाहिए कि हमें किस चीज़ का फियर है, और जो उनके फियर हैं उसके बारे में हमें मतलब उनसे डिस्कस करना चाहिए, और उसकी फिर हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए कि क्या पॉजिटिव वेज हैं कि जिनसे हम अपने बच्चों को मतलब उनको मतलब समझा सके कि इस चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकें। जी, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से बताएं, उन्हें सच बताएं, उन्हें लॉजिक्स दें। आपको क्या लगता है मिसेस जैन, कितना ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन के तैयार खड़े हों? डर हर किसी के मन में होता है, चाहे वो बड़े हों बच्चे हों। पेरेंट्स के मन में भी किसी तरह के फेयर्स होते हैं, लेकिन बच्चों के सामने वो एक्सप्रेस ना करना, उनके सामने वो जाहिर ना होने देना, ये कितना ज़रूरी होता है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वो देखेंगे वही वो सीखेंगे। अब मैं हूँ, मान लो मुझे भी अंधेरे से डर लगता है, या घर में मैं अकेली नहीं रह सकती, तो वो चीज़ मैं इनके सामने शो करूँगी तो ये तो और इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, मम्मी को भी लगता है तो है, हमें भी लगेगा। तो कोशिश है अभी, नहीं चलो लाइट खोल के चलते हैं पीछे, या घर में चलो कोई बात नहीं तुम सब चले जाओ, मैं रुकूंगी, मुझे डर नहीं लगता। मैं आप अकेले रुक जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, तुम लोग जाओ, मैं रुकूंगी। तो इससे वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ भाई डर कोई चीज़ नहीं है। आप बताइए इशिका, कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई बात होती है या कोई काम जो आपने ख़राब किया उसके बारे में किसी ने मजाक उड़ाया हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों या आपके घर में कोई भी हो? हाँ, मैं जैसे अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो सब जैसे स्कूल में भी थोड़े बच्चे करते हैं, मोटी मोटी ऐसे कुछ बुलाते हैं, तो मुझे गुस्सा आते हैं। मैं टीचर को बोलती कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आपको लगता है कि बड़ों को या बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको कई बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि चीज़ों को कहने का एक पॉजिटिव तरीका होता है, धीरे धीरे इंसान वर्कआउट करता है? हम उनको ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, जब तुम इस स्टेज पे आओगे, मेरी स्टेज पे आओगे, तो तुम कैसे फील करोगे जब तुम्हारा सब मजाक उड़ाएंगे। तो बिल्कुल, तो बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही सेंसिटिव बात कही इशिका ने कि हम लोग जाने अनजाने एक दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं, किसी भी बात को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे के मन में किसी भी तरह का डर है, फोबिया है, तो गलती से भी आप उसका मजाक ना उड़ाएं, दूसरों के सामने इस बात को डिस्कस ना करें, क्योंकि बच्चा उस बात को बहुत ही गहराई में ले जाता है, उसको बहुत ही हर्ट फील होता है। तो उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करना आपका काम है। क्या कहती है हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से बच्चों को डर से, फोबिया से दूर रखा जा सकता है? आइए देखते हैं। बच्चा जीवन में बिना डरे आगे बढ़ सके, इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे को हिम्मत दें, करेज दें और इस तरह की बातें ना करें। लेकिन फिर भी अगर बच्चे में फोबिया या डर आ गया है तो जरूरी है कि आप बच्चे के उस डर को निकालें। उस डर को निकालने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है आपका प्यार, आपका साथ। आपका साथ और प्यार बच्चे को ये अनुभव कराएगा कि आप उसके साथ हैं, इसलिए उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरों के सामने यदि आप उसका मजाक बनाते हैं तो बच्चा इसे अपनी इंसल्ट समझता है और उसके बाद उसका ये डर उसके भीतर उतरता जाएगा। वो डरेगा लेकिन आपको नहीं बताएगा। इसलिए बच्चे को प्यार से गले लगाकर प्यार देते हुए आप उसे बताएं कि आप उसे समझते हैं और उसे ये बताएं कि कैसे उसने धीरे धीरे अपने डर को दूर करना है। उसे जीवन में हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ने के लिए हौसला दीजिए, अपना प्यार और साथ दीजिए और देखिए कि कैसे उसका हर डर दूर हो जाता है। तो बच्चे को प्यार दे, उसको साथ दे, उसको हिम्मत दे, उसको हौसला दे, ताकि वो अपने डर से आगे बढ़ पाए। आप बताइए, एग्जाम से पहले इशिका आपको डर लगता है कि क्या होगा एग्जाम में, कैसे मार्क्स आएंगे, कैसा रिजल्ट रहेगा? हाँ, डर लगता है। डर लगता है। और क्या होता है, मम्मी पापा कभी कुछ कहते हैं कि भाई इससे कम आए तो फिर देख लेना, या इससे ज़्यादा आए तो ठीक है, यू विल गेट समथिंग, यू नो, एनी गिफ्ट और अगर जितने सोचे उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो ऐसे कुछ मतलब गिफ्ट मिलता है या अप्रिसिएशन होती है, तो उस वजह से ऐसे होता है, अप्रिसिएशन होती है। आपको क्या लगता है मिस्टर जैन, जैसे कि इशिका ने बताया, दोनों बच्चों ने बताया कि वो दोनों प्यार से समझते हैं, जब अप्रिसिएशन होती है या जब रिवॉर्ड दिया जाता है तो उन्हें अच्छा लगता है। बच्चे जब भी कुछ ख़राब आदत जो उनके अंदर होती है, या अगर हम फोबिया की, डर की बात करें, किसी फोबिया को वो छोड़ते हैं, किसी डर से आगे बढ़ते हैं और आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये, कितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है बच्चों के लिए ये मतलब एक साइकोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर की मेडिसिन से भी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही है
कि अगर, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहता है, ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे 10 मिनट के लिए ले जाएंगे, या वीकली ले जाएंगे, या किसी गुरु के पास ले जाएंगे तो 5 मिनट के लिए जाएंगे, मगर सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही रोल मॉडल उसमें होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही 24 घंटे बच्चे के साथ रहते हैं और सारी एक्टिविटीज़ वो उनकी देखते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब मोटिवेट करना चाहिए, हमें उस पर बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों पे कि आज ही तू डरना बंद कर दे, ऐसा कुछ ये नहीं कि मतलब ये ओवरनाइट हो जाएगा। बिल्कुल, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों क्या पेशेंस रखेंगे, क्या ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों से जो अनजाने में गलतियाँ हो रही थी उसे ठीक कर पाएँ? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है, और बाई चांस की बात है कि ये टॉपिक आपने चुना है वो मतलब बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो चौकीदार वाली लाइन वो बाहर हो जाएगी, बच्चों को उससे नहीं डराया जाएगा। आज आप पांचों ने हमें इतना वक्त दिया, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो शेर आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी। बार बार यही बातें दोहराने से ये डर बच्चे के मन में बैठ जाता है, जिससे उनकी डेवलपमेंट और उनकी पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को हर बात डर से नहीं बल्कि प्यार से समझाई जाए।